हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। एसएससी जीडी एस्पिरेंट के लिए स्वागत है। हमारे चैनल में एसएससी जीडी टेस्ट सीरीज चल रही है, रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केडीएम ऑनलाइन क्लासेज में। और दोस्तों, ये 2 फरवरी 2023 की थर्ड शिफ्ट का पेपर हम जो रीजनिंग से संबंधित है उसको हल कराने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दीजिएगा। ज़्यादा देरी नहीं करती, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब पहले क्वेश्चन में देखिए, ये जो गोला है दोस्तों, इसको यानी कि अपोजिट यानी इसका मतलब माने तो दर्पण प्रतिबिंब बना दिया। सिंपल सी बात माने तो दर्पण प्रतिबिंब जाएगा। तो पहले वाले का अगर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो अगर ऐसे है तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में 31 को 14 लिख रखा है और 23 को 10। अब तो देखिए 31 को 14 किस तरह से लिख रखा है दोस्तों। 14 दूना 28, 28 में जब 3 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। अब 23 को 10 कैसे लगेगा, 23 दूना 20 यानी 10 दूना 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। वैसे 39 के लिए 18 दूना 36, 36 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, 6 विद्यार्थी एक वर्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे, यानी 6 विद्यार्थियाँ एक वर्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। ये 6 विद्यार्थी हमने बना दिए दोस्तों। उसके बाद में ये 6 विद्यार्थी हम ले लेते हैं और ये वर्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुँह करके बैठते हैं। ठीक है। केन जो कि दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। केन जो के यानी केन है जो दोस्तों जो के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। पता नहीं दाईं ओर कहाँ बैठी है, लेकिन केन जो के यानी जो के ठीक दाएं बगल में बैठती है केन। यानी दोस्तों अगर हम जो को यहाँ बनाते हैं, ये जे और ओ, जो को यहाँ बनाते हैं तो केन दाईं ओर ठीक बगल में यहाँ आ जाएगी। जो बेन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठता है, यानी जो है जो बेन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठता है। तो दोस्तों आपको एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, बायां दायां, बायां दायां, बायां और दायां, बायां। अगर दोस्तों ये ऊपर की तरफ चिन्ह होता तो इधर बाईं ओर आता, लेकिन अगर ये चिन्ह है तो बायां तीसरा, यानी जो कैन किसके बाएं, बेन के, तो बी को यहाँ लगाएंगे दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा, जो बाएं और तीसरे स्थान पे बैठ गया। कैट बेन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठती है, यानी कैट जो बेन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठती है, यानी कैट बेन के, कैट है जो बेन के, यहाँ दोस्तों कैट आ जाएगा, की कैट आ जाएगा जो बेन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। जो बेन और केन के बीच में बैठती है, जे है दोस्तों बेन और कैन के बीच बैठती है, जेन, तो JEN, ये जेन आ जाएगी। अगला बच्चा दोस्तों केन ठीक बगल में बैठती है, तो कौन केन और मेल के ठीक बगल में ठीक में बैठता है, यानी दोस्तों ये मेल आ जाएगा। तो जो बैठ रहा है केन और मेल के बीच में, तो ये जो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 89 214। फिर प्रश्न फिर देखिए दोस्तों, 89 में 214 यानी 214 में से हम सिंपल सा 89 माइनस करेंगे, यानी दोस्तों अगर 14 में से 9 गया तो 5 बच गया, एक इधर हासिल आ गई और इधर 2 आ जाएगा, और यानी कि 125 बच रहा है दोस्तों। तो 125 और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 1285 में से 773, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 12 में से 7 गया तो दोस्तों 512, यानी दोस्तों ये 5 का क्यूब हो गया, ये 8 का क्यूब हो गया। तो अगला होएगा 6 का क्यूब, फिर उससे आए 7 का क्यूब। तो 214 में हम अगर मान लो जोड़ देते हैं कितने, 216, 214 में 216 जोड़ देंगे, यानी 6 का क्यूब जोड़ देंगे दोस्तों। तो देखिए 0, 3 और 430। अगर हम 430 में 7 का क्यूब 343 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए, 7 व्यक्ति IJKLMNO पे एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठते हैं। 7 व्यक्ति है दोस्तों एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6, ये 7 व्यक्ति हो गए दोस्तों। उत्तर की ओर M के दाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठते हैं, यानी जहाँ भी M बैठा है M के बाईं ओर केवल 5 व्यक्ति बैठते हैं। तो M
एम यहाँ बैठेगा दोस्तों 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 व्यक्ति बैठ गए। इसके जो के बाएं और जो जे के और जे ओ के बाएं और तीसरे स्थान पे ओ एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, यानी ओ नहीं आएगा, ओ नहीं भी नहीं आएगा। अब बोल रहा है दोस्तों जे ओ के बाईं और तीसरे स्थान पे, यानी कि ओ के बाईं और कौन है, जे, यानी ओ अगर नहीं आ जाएगा तो पहला दूसरा तीसरा जे नहीं आ जाएगा, क्योंकि एम के बगल में तो ओ आ ही नहीं सकता। आप देखिए के एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठता है, यानी दोस्तों के जहाँ भी बैठे हो के एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठता है, यानी दोस्तों एन के दाईं ओर ठीक बगल में। अब देखिए यहाँ पे के, तो एन के दाईं ओर ठीक बगल में के लिए यही स्थिति बरत रही है। आई जे के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, आई जे के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, और के एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी दोस्तों ये वाला नहीं होएगा। ओ एम के ठीक बगल में नहीं बैठा, के एन के। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए आई जे के दाएं ओर चौथे स्थान पे कौन, आई जे के दाएं ओर चौथे स्थान पे दोस्तों यहाँ आई आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा तो 2 जे, दोस्तों ये वाला भी नहीं होएगा, यहाँ होएगा। देखिए दोस्तों ये आई जे के दाएं ओर चौथे स्थान पे, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी दोस्तों यहाँ पे आई आ रहा है, और दोस्तों यहाँ पे तो एन और के ही है, तो बचा कौन दोस्तों, एक ही स्थान बचा और वो बचा एल के लिए, तो दोस्तों ये एल हो जाएगा करेक्ट आंसर। पूछ रहा है पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन है, दाएं सिरे पर एल है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एस के से किस प्रकार संबंधित है, यानी एस का और के का संबंध बताना है दोस्तों। एट द रेट का मतलब है पति, ए बी का पति है, तो एच के का पति है। एच पति है दोस्तों के का। परसेंटेज का मतलब है एम, यानी सदोवर का मतलब वाई कुछ भी हो सकता है। ए बी की पुत्री है, यानी ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो के ए बी का पति है, तो के एम ये दोनों सदोवर है। और देखिए दोस्तों हैजिटैग का मतलब है पिता, पी पिता किस, एम पिता है किसका, पी का, एम पिता है पी का। और एट द रेट का मतलब है पुत्री, पी पुत्री है किसकी, पी एस पुत्री है किसकी, एस पुत्री है दोस्तों पी की। तो के से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, तो दोस्तों ये हो जाएगी दोस्तों बाबी। दर्पण बताना है दोस्तों, तो दर्पण में देखिए दोस्तों के इस तरह आ जाएगा, ए तो ऐसे ही रहेगा। अब के को इस तरह देंगे और जो इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा, यानी के को जो इस तरह के है और एक इस तरह के, ओनली फॉर के से हमारा आंसर सर्टिफाइड हो रहा है, तो के देख लीजिएगा दोस्तों। आगे देख लेगा दोस्तों, डॉक्टर का संबंध हॉस्पिटल से है, तो इंजीनियर का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, जो साइट होती है वहाँ पे इंजीनियर पहले नक्शा बनाता है और सिंह गुफा में रहता है, तो राजा महल में रहेगा दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों एम 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 के बाद में आई, और आई के बाद में दोस्तों सबसे पहले सी वाला आएगा, यानी नंबर एक सब में है। सी के बाद में एन, फिर आएगा नंबर 3 ई, सी के बाद में ई, 3 एक और 3 दोस्तों पहले में मिल रहा है, तो पहले को टिक करके हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 35 69 209 250, यानी 35 में से अगर 11 जाएंगे तो दोस्तों ये बचेंगे कितने, 24, और 69 में से अगर 35 जाएंगे तो दोस्तों ये कितने बचेंगे, 4 34, 24 34, और दोस्तों 209 में से अगर 69 जाएंगे तो दोस्तों ये बच जाएंगे 0 और 4 और 140 ये बच जाएंगे। तो सिंपल सा देखिएगा दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 11 और 35 में यहाँ पे 24, उसके बाद में 34, और उसके बाद में 209,
9 में से अगर 69, 0, 6 में से 4, 1, 140, फिर 417, 417 में से 209, यानी 17 में से 9 गया तो दोस्तों इसमें आ जाएगा 1253 आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों, BARED ब्रेड, इसको लिख रखा है BED, BE और D, BED और 19, ऐसे देखिएगा दोस्तों, और 32, वैसे देखिएगा दोस्तों, पहले यानी दूसरे को चौथे को तो अंकों का योग कर रखा है और तीनों को देखो ऐसे के ऐसे क्रम में लिख रखा है। तो वैसे देखिए दोस्तों, पहले तीनों को क्रम में लिखते हैं। देखिए एस के बाद में तीसरा क्रम पे आएगा ए के बाद में पी, ऐसे पी से आपका आंसर शुरू होगा, और पहला को और दूसरा को यानी एच में और 18 में पहले दूसरे में चौथे को योग करेंगे तो दोस्तों ये 26 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 60 बाई यानी भाग में और मल्टीप्लाई में चेंज किया हुआ है, यानी 60/20 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 15 प्लस में 12, यानी दोस्तों ये आ गया 3 3 9, 9 में 12 जोड़ देंगे दोस्तों और 15 घटा देंगे, यानी 9 में 12 जोड़ेंगे 21 में 15 गए तो दोस्तों अच्छा आंसर आ जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, गुणन की अनुमति नहीं है, ये वाला जो आकृति है ये बतानी है, तो त्रिभुज तो है ही नहीं दोस्तों, तो ये वाली आकृति है, देखिए ये वाली आकृति यहाँ पे बैठ रही है दोस्तों, ये जिस जगह पे बैठ रही है लास्ट 4 वाली आकृति, और ये इसमें ऐसे कैसे। अब देखिए R से V से Z, 4 फिर 4 और फिर D, यानी D आ जाएगा दोस्तों, Z के बाद में अगर 4 जोड़ते हैं तो D आ जाएगा। X से V -2 और -2 करेंगे तो दोस्तों T में जब R आ जाएगा। D से R दोस्तों एक ऑप्शन है मास्टर, तो आगे चले जाएंगे तुरंत दोस्तों टिक करके। अगले देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में 48 को 51 को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए दोस्तों, ऑल ट्री आर वेल, जितने भी पेड़ है वो सब वेल है, यानी ट्री और वेल। नो वेल इज डोर, जितने भी वेल है वो डोर नहीं है। सम डोर वाज रूम, जितने भी डोर है वो रूम है, तो दे रखा है दोस्तों। सम रूम यानी सम रूम आर वेल, यानी कुछ रूम वेल हो सकते हैं दोस्तों, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका संबंध नहीं है। नो ट्री आर डोर दोस्तों ये सही है। ऑल वेल आर ट्री, जितने भी वेल है वो ट्री है दोस्तों, तो ये भी नहीं हो सकता। ओनली सेकंड कंक्लूजन इसमें फॉलो है। अब देखना है 21 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा दोस्तों, तो 20 और 18। 21 के विपरीत दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 20 18 और 20 18, तो 21 के विपरीत क्या बचा दोस्तों 22। आगे देखिएगा Z से S और S से R, यानी XYZ W में से -4 गए दोस्तों, तो S आ गया STV। देखिए दोस्तों XYZ W -1 और फिर W में से -4 गए तो दोस्तों S आ जाएगा, फिर STV, फिर V में से 4 गए तो दोस्तों यहाँ पे R आ रहा है, फिर RQPO में से अगर 4 गए तो दोस्तों K के बाद में L M और N, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, सब में +3 हो रहा है दोस्तों, इन सब में +3 हो रहा है, तो +3 T में +3 करेंगे W, E में +3 करेंगे H और M में +3 करेंगे दोस्तों तो P में +3 करेंगे S, L में +3 करेंगे O और E में +3 करेंगे H, तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हमने कवर किए। टाइम कितना लगा? लगभग दोस्तों 15 मिनट के आसपास टाइम लगा। वैसे ही दोस्तों रोज़ ही अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपका टाइम एवरेज होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, तो टाइम अगर मैनेजमेंट कर लिया तो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो जाती है। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।